तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 109 के बारे में। और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यार आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं काफी एक्टिव रहता हूं और कोशिश करता हूं कि सभी लोगों का रिप्लाई कर सकूं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो भाई लोग आज की वीडियो में हम देखते हैं जो जिन पार्क होता है उसके जितने भी गुंडे होते हैं वो गन और गो को बस देख के ही हार मान चुके होते हैं इन दोनों से। और साथ ही साथ में क्रिस्टल के फादर यानी एचएनएच ग्रुप के सीईओ भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल के फादर होते हैं वो मिस्टर जैंग को कहते हैं, मिस्टर जैंग, तुम इस लड़की से जबरदस्ती नंगा नाच करवाने के लिए गलत कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी कंपनी में 30% शेयर्स मेरे भी हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह की चीजें करने की इजाजत नहीं देता। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस बचकानी हरकत की वजह से हमारी कंपनी के शेयर्स कितने ज्यादा गिर चुके हैं। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके इस कंपनी में 30% शेयर इन्वेस्ट करे थे, लेकिन अब देखो अब मेरे शेयर्स कहाँ हैं। इसके बाद मिस्टर जैंग कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, ये बस कुछ समय की बात थी। हम ये इसलिए कर रहे थे ताकि आरू हमारी कंपनी में टिकी रहे। हम ये इसलिए नहीं कर रहे थे ताकि हम अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दें। हमारा भी जितना भी नुकसान हुआ है हमें बस एक आर्टिकल छपवाना होगा और हमारा सारा का सारा नुकसान रिकवर हो जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ और मेरे ये करने से कंपनी को ही फायदा होगा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ इस वजह से आरू को अब हमें $3 मिलियन देने पड़ेंगे। तुम्हें पता भी है जिन लड़कियों को अपने सेलिब्रिटी होने का घमंड हो जाता है उनको अपने साथ बनाए रखना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें तो ये पहले से ही पता होना चाहिए। तुम ऐसे ही मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकते और वैसे भी तुम मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाल सकते हो। इस कंपनी में मेरे शेयर्स 40% है और तुम्हारे शेयर्स सिर्फ 30% हैं। और अगर मैं अपने लोगों के शेयर्स भी जोड़ लूं जो है 15%, तो इसके बाद मेरे टोटल शेयर्स हो जाते हैं 55%। इसके बाद जिन पार्क कहता है, हाँ 5% शेयर मेरे पास भी हैं और डेफिनेटली मैं अपने 5% शेयर अपने भाई अपने दोस्त को ही दूंगा। इसके बाद मिस्टर जैंग कहता है, अगर तुम इस बारे में एक मीटिंग भी रखते हो तो तुम फिर भी मुझे इस कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकते। इसके बाद क्रिस्टल के फादर कहते हैं, तो तुम्हारे लोगों के पास 15% शेयर्स है, क्या तुम्हें इस बात पे पूरा यकीन है? इसके बाद मिस्टर जैंग कहते हैं, हाँ मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। मेरे लोगों के पास 15% शेयर्स हैं और वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। इसके बाद क्रिस्टल के फादर कहते हैं, मुझे लगता है अभी अभी एक इंसान ऐसा है जिसे तुम्हारी कंपनी के 10% शेयर मिले हैं। और ये बात सुन के मिस्टर जैंग कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे डीजी आता है और डीजी कहता है, आई एम सॉरी सर। और जो क्रिस्टल होती है हैरान होकर अपने मन में सोच रही होती है कि क्या मेरे डैड का प्लान यही था। इसके बाद डीजी कहता है, मेरे पास जो 10% के शेयर हैं उन्हें मैं अपने सीईओ के लिए यूज करूंगा, यानी कि क्रिस्टल के फादर के लिए। इसके बाद जो मिस्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं, तू साले नमक हराम, तू धोखेबाज कहीं के, तू मुझे अब तक अपना दुश्मन मानता रहा। मैंने तुझे पाला और तूने मुझे आखिरी में धोखा दिया। इसके बाद डीजी कहता है, क्या धोखा? मैंने ऐसा नहीं करा, मैं तो शुरुआत से ही अपने सीईओ की तरफ था। और तुमने कहा तुमने मुझे पाला, लेकिन वो इंसान ये हैं जिन्होंने मुझे बचपन से ट्रेन करा है। इसके बाद जो मिस्टर जैंग होता है वो गुस्से में कहता है, तुम लोगों की शुरुआत से यही प्लानिंग थी। तुम लोग शुरुआत से ही मुझसे मेरी कंपनी छीनना चाहते थे। मैंने ये कंपनी बहुत ही निचले स्तर से शुरू करी थी और आज मैं इस कंपनी को इस मुकाम पे लेके आया हूँ और तुम शुरुआत से ही इसे मुझसे छीनना चाहते थे। और जो क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है कि क्या मेरे फादर का यही प्लान था, लेकिन अभी भी। इसके बाद मिस्टर जैंग कहते हैं, लेकिन अभी भी तुम मुझे इस कंपनी से निकाल नहीं सकते। अभी भी मेरे पास 45% के शेयर हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 40% के शेयर हैं। इसके बाद जो हमारा डीजी होता है बड़े ही रिलैक्स होके कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारी इस बचकानी हरकत से जो तुम ये न्यूड शूट यहाँ पे करवा रहे थे, इस वजह से जितने भी हमारी कंपनी के शेयर्स थे
वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गए। वो इतने ज्यादा सस्ते हो गए थे कि मैंने 10% और खरीद लिए। और जो मिस्टर जैंग होते हैं वो हैरान होकर अपने मन में सोच रहे होते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद डीजी कहता है, मेरे और सीईओ के शेयर्स मिला के हमारे पास अभी 50% से भी ज्यादा शेयर्स हैं, और क्योंकि हमारे पास तुमसे ज्यादा शेयर्स हैं तो इस नाते हम बिना मीटिंग के यहीं पे ये डिसाइड करते हैं मिस्टर जैंग कि हम बिना मीटिंग के तुम्हें इस कंपनी से निकालते हैं। इसके बाद जो मिस्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डीजी एक बार दोबारा से सोचो, मैं तुम्हें सीईओ से भी ज्यादा बेहतर ऑफर दूंगा। कैसा रहेगा मैं तुम्हें कंपनी का वीपी बना दूं, मैं तुम्हें बहुत सारे स्टॉक्स भी दूंगा। इसके बाद जो डीजी होता है वो कहता है, तुमने कहा तुम मुझे बेहतर ऑफर दोगे, लेकिन सीईओ ये कंपनी ही मेरे नाम पे करने वाले हैं। तो अब बताओ, तुम इस कंपनी से अपना इस्तीफा खुद दोगे या हम तुम्हें जबरदस्ती धोखाधड़ी के केस में इस कंपनी से निकलवा दें। अरे यार जो मिस्टर जैंग होते हैं अभी उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी कंपनी, और ये बंदा यहीं पे बेहोश हो जाता है। और यार अभी जो हमारी क्रिस्टल होती है ना, वो हैरान होके अपने मन में सोच रही होती है, क्या फादर ने ये कंपनी अपने नाम कर ली पूरी की पूरी। मैं यानी कि क्रिस्टल, मैं पापरिका टीवी की सीईओ हूँ। गन और गो ये दोनों ब्लैक मार्केट चलाते हैं जिसमें उनकी मदद कोजी करता है, और अब डीजी पूरी पीटीजे कंपनी उसकी है। सारे लोगों के पास एक एक कंपनियां हैं। आखिर मेरे डैड करना क्या चाहते हैं। तो यार इसके बाद जो यहाँ पे ये आरू वाला मामला होता है, ये सारा का सारा यहीं पे निपट जाता है। तो इसके बाद जब डीजी यहाँ से जा रहा होता है, इसके बाद हमारा हैंडसम वाला डैनियल डीजी को कहता है, हे डीजी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इसके बाद डीजी कहता है, मेरे पास अभी कोई भी वजह नहीं है तुमसे बात करने की, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और हम देखते हैं जो डीजी होता है वो अपनी कार में बैठ के यहाँ से निकल लेता है, और हम देखते हैं जो क्रिस्टल के फादर होते हैं वो स्टाइल में बैठ के ये सारा का सारा तमाशा आराम से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी क्लास में जो क्रिस्टल पढ़ती है वो इस लड़की की बहन है, कि क्यों ना मैं उसको कहूँ कि मेरी मुलाकात वो डीजी से करवा दे। और जो अभी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये लड़का यहाँ पे कर क्या रहा है। और यार जब ये सारी की सारी चीजें चल रही होती है ना, तो उस वक्त पे हमारा जो वास्को होता है वो गो से बात कर रहा होता है और उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि एक बार हम पहले भी मिले थे। लेकिन यार जो हमारा गो है उसको घंटा याद नहीं रहता कि उसके साथ पहले क्या हुआ था। इसके बाद गो कहता है, क्या तुमने मुझसे कहा था कि ताकतवर कैसे बना जाए। अच्छा, मुझे याद आ गया। ओह माय, तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। इसके बाद वास्को कहता है, तो अब तुम्हें याद आया मैं कौन हूँ। मैंने बिल्कुल वैसी ही ट्रेनिंग करी जैसा कि तुमने मुझे कहा था। हर दिन बिना कोई बहाना बनाए 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर रनिंग। इसके बाद जो हमारा गो होता है वो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हें यही कहा था। और यार जो अभी गो होता है अपने मन में कह रहा होता है, अबे तूने ये सच में करा, मैंने तो वो बस एक कॉमिक में पढ़ा था। और यार यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है, जो गो है ना उसने वन पंच मैन की ही मांगा पड़ी थी। इसके बाद जो गो होता है वो वास्को को कहता है, वैसे अभी भी तुम इतने ज्यादा बुरे नहीं हो, आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों बनना चाहते हो। स्ट्रांग बनने से कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद वास्को कहता है, मैं तुम जैसे बुरे लोगों से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम जैसे लोगों से कभी भी ना हारूं। और यार हम देखते हैं यहाँ पे गन भी होता है। गन गो को कहता है, क्या तुम टबैस्को को जानते हो। और यार जो हमारा गो होता है ना उसको अभी बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। वो कहता है, क्या कहा तुमने, टबैस्को, क्या ये एक फॉरेनर है, क्या ये मैक्सिका से आया है यहाँ पे। इसके बाद जो वास्को होता है वो गो को कहता है, मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ। इसके बाद गो कहता है, तो ठीक है टबैस्को, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। इसके बाद वास्को कहता है, क्या सच में कमाल हो गया। इसके बाद गो कहता है, तो तुम्हें रोज बिना बहाना बनाए 200 पुशअप्स, 200 सिटअप्स और 20 किलोमीटर रनिंग करनी है। इसके बाद वास्को कहता है, अच्छा मुझे पता था, यस। और गन अपने मन में सोच रहा होता है,
अबे जो तू ट्रेनिंग पहले करता था इसने बस वही डबल कर दिया है, तू इतना ज्यादा इम्प्रेस किस बात से हो रहा है इससे। इसके बाद गो वास्को को कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ मिला सकता हूँ। इसके बाद वास्को कहता है तुम छिछोरो कहीं के, मैं तुम्हारे जैसे बुरे काम नहीं करता। इसके बाद गो कहता है क्या सच में। और इसके बाद यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना, वास्को के साथ वो भी दुगनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है इस दिन के बाद से। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो तुमने देखा जो पीटीजे का नया हेड है अब वो डीजी बन चुका है। और दूसरी लड़की कहती है कि क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं जो हान्युल और मीरा होती है वो डैनियल से कह रहे होते हैं। हान्युल कहती है पहले मैंने सुना है कि जो आरू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो कैंसिल हो चुका है। इसके बाद मीरा कहती है लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आरू का न्यूड फोटो शूट था और उसने अपनी कंपनी खोली थी, ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। क्या तुम कुछ जानते हो इस बारे में डैनियल। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है क्योंकि मैं वहां पे बस एक ट्रेनी था तो इस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना उसने पीटीजे कंपनी को छोड़ दिया होता है। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब जो डैनियल होता है पीटीजे कंपनी छोड़ रहा होता है तो जो एक कंपनी का को मैनेजर होता है वो डैनियल को कह रहा होता है आखिर तुम ये कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, अगर तुम हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो हम तुम्हें सेलिब्रिटी बना देंगे। इसके बाद पीछे से हमारे डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है जो उस कंपनी का को मैनेजर था उसने मुझे ऑफर दिया था कि वो मुझे एक सेलिब्रिटी बना देगा, लेकिन क्योंकि मैं उस कंपनी में सिर्फ ड्यूक की वजह से गया था तो इसलिए अब मुझे वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ ड्यूक को शुरुआत से ही कभी भी मेरी जरूरत नहीं थी। ड्यूक सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से जी है, मेरे लुक्स का सबने मजाक उड़ाया है पूरी जिंदगी भर, लेकिन वो जो जगह है वहाँ पे बस लोगों के लुक्स ही मायने रखते हैं। वहाँ पे जो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है और मैं ऐसी जगह में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कंपनी के को मैनेजर को कहता है सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए सही नहीं है। इसके बाद जो डैनियल की क्लास में स्टूडेंट होते हैं वो डैनियल को कह रहे होते हैं डैनियल तुम स्कूल वापस आ गए। इसके बाद डैनियल कहता है हाँ मैं वापस आ गया। इसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं मैंने सुना तुम वहाँ पे बस सेलिब्रिटी बनने ही वाले थे। वहाँ पे जो नए लोगों का एक ग्रुप है जो सेलिब्रिटी बने हैं, उस ग्रुप का नाम क्या था। हाँ लोग कहते हैं उनका नाम इंस्पिरिट था। वो लोग सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। क्या तुम भी सच में उन लोगों के साथ में वहाँ पे सेलिब्रिटी बनने वाले थे। क्या तुम ओलिवर जैंग को जानते हो, वो सच में कमाल का है। और यार जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है तो फाइनली ओलिवर बड़े पर्दे पर आ ही गया। और जो लसॉल होती है वो क्लास ए की लीडर बन चुकी होती है, लेकिन अभी वो एक ट्रेनी ही होती है, लेकिन जल्द ही वो भी एक सेलिब्रिटी बनने वाली होती है। और यार जो ड्यूक होता है ना वो बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत करके फाइनली क्लास सी से क्लास बी में पहुंच जाता है। वो अपनी दादी से बहुत ही कस के गले लगता है। और यार जो हमारा ड्यूक होता है ना बहुत ही ज्यादा फूट के रो रहा होता है वो खुशी के मारे। इसके बाद हम देखते हैं जॉय को जो अभी एक आलीशान घर में होती है। वो कह रही होती है क्योंकि डैनियल ने भी अब कंपनी छोड़ दी है तो मुझे अब वहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने भी वहाँ से कंपनी छोड़ दी। क्या जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी उसके बाद मैं भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ने आ सकती हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे लोग उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे मेरा बड़ा भाई पढ़ता है। और ब्रो डैनियल भी तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ता है ना। मतलब कि यार जो हमारा डैनियल है ना अब दोनों भाई बहन डैनियल के पीछे पड़े हुए हैं। तो फाइनली यहाँ पे ये बात रिवील हो चुकी है, जो हमारा जे होता है जॉय उसी की बहन होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आरू को। आरू कॉल पे बात कर रही होती है हाँ मैंने अपना सारा घर साफ कर दिया है, सच में यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे लगता है मैं सच में काफी ज्यादा बदल गई हूँ अब पहले से। जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब कुछ खो दिया है और फाइनली अब मैं एक नई इंसान बन चुकी हूँ। और वैसे भी मैं गैंगस्टर्स लोगों का सहारा लेके ऊपर बढ़ी थी, इसलिए जो चीज मैं डिजर्व करती थी मुझे वही मिली है। मैं अब दोबारा से अपनी शुरुआत करूंगी बिल्कुल एक नए इंसान के तौर पे। डायरेक्टर सर ये नई आरू सिर्फ आपके लिए है। और जिस डायरेक्टर से आरू अभी बात कर रही होती है वो अभी कॉल पे अपनी लार टपका रहा होता है। मतलब कि यार ये जो आरू है ना ये कभी भी नहीं सुधरने वाली। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो ठोकर लगने के बाद सुधर जाते हैं, लेकिन कई ऐसे ढीठ भी होते हैं
जिनको ठोकर भी लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुधरते नहीं हैं। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़की डैनियल की ऑनलाइन वीडियो देख रही होती है और हम देखते हैं ये लड़की वही होती है जो भीड़ से डैनियल को इस तरह से घूर रही होती है जैसे कि वो डैनियल को खा ही जाएगी। और यार इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये फीमेल गंगनम लैंडलॉर्ड है। इसका जो पूरा घर होता है, पूरा रूम होता है, वहां पे बस डैनियल की ही फोटो चिपकी हुई होती है। लाखों फोटो उसकी वहां पे इस लड़की ने चिपका रखी होती है और हवस भरी नजरों से अंधेरे कमरे में ये डैनियल की वीडियो देख रही होती है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। और यार देखो, जितने भी बंदे इस वीडियो में आते हैं ना, वीडियो को लाइक करके यार जरूर जाना। मतलब क्या चला जाता है आपका अगर वीडियो को आप लाइक कर दोगे। तो भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।